11 नंबर प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। इसमें फिगर भी बना दिया है, फिगर जैसा बनाया है वैसा ही बना देते हैं। सबसे पहली बात फिगर देखिए 9.12 में फिगर बनाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है। पहले फिगर जैसा बना हुआ था वैसा बनाने दीजिए। फिगर इसमें क्योंकि बना ही दिया है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं बना रहता तब ना हम निकालते बनाते फिगर। इसमें पहले से बना हुआ दे दिया ए बी सी और डी, और ये 30 डिग्री दिया है और ये दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है लंबाई, कितना है ये दिया है 20 मीटर। तो इसका लंबाई नहीं दिया है तो इसको मान लीजिए x, ठीक है, x मान लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं क्या निकालने बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी का टावर लगा हुआ है, ठीक है। तट पर टीवी का टावर लगा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तट पर से इसी 60 डिग्री हुआ। अब बोलता है इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी, यहाँ से अब 20 मीटर दूर आ गए। 20 मीटर दूर पर इस बिंदु को मीनार के पद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है तो टावर की ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना बोलता है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ज्ञात करना बोल रहा है। नहर की चौड़ाई क्या है तो मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई h मीटर मान लिए, और नहर की चौड़ाई देखिए ना क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, तो x मीटर मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए क्या करता है, कहता है प्रश्न को अब देखना, इसको गौर करना है, थोड़ा गौर कीजिएगा। इसमें थोड़ा देखिएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी कितना होगा, फिर कोई पूछेगा यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी, यानी कि सी से बी का पूरी नहीं, सॉरी डी से बी तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये कितना होगा 20 + x, यही ना होगा पूरा दूरी, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब देखिए त्रिभुज हम इसमें देखते हैं, पहले सबसे पहले त्रिभुज इसमें देखते हैं, ये त्रिभुज देखते हैं। गौर कीजिएगा इस त्रिभुज पे थोड़ा, इस त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बनाया जो वो 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, यहाँ 90 डिग्री ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें आधार का प्रयोग हो रहा है और यहाँ लंब का प्रयोग हो रहा है। लंब और आधार किस में प्रयोग होता है, टेन में होता है। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। टेन 60 का मान √3 होता है। ए बी कितना है बाबू, h मीटर है। बी सी कितना है, बी सी x मीटर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा यही फिगर में एक पेज ले लेते हैं, उसी पर सॉल्व करेंगे, क्या क्योंकि पन्ना पलटाएंगे फिर समझने में आपको दिक्कत होगा। देखिए पेपर ला लिए आपके पास, देखिए अब देखिए त्रिभुज ए बी सी देख लिए थे, अब देखेंगे त्रिभुज क्या बाबू बी सी डी देख ए बी डी देखेंगे। देखिए अब देखना है त्रिभुज ये वाला ए बी डी से पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। पूरा बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे ए बी डी, त्रिभुज लिखेंगे ए बी डी से, लिखिएगा यहाँ त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें tan 30 का प्रयोग हो रहा है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे पूरा बी डी हो जाएगा। अब tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, h मीटर है। बी डी कैसे निकलेगा, बी डी देखिए ना, बी डी पूरा जोड़ने के लिए बताए थे, गौर कीजिएगा थोड़ा। बी डी पे हम फिगर फिर से ला रहे हैं आपके सामने। देखिए बी और डी का दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये कैसे बना है, एक्स को भी जोड़ेंगे और यहाँ सी डी को भी जोड़ेंगे, यानी कि बी सी और सी डी मिल के हो जाएगा। यानी कि देखिएगा बी सी जो सी डी मिल के क्या हो जाएगा बी डी,
और BC कितना है, BC है कितना x और प्लस CD कितना है 20, यानी कि ये दोनों के जोड़ने के बाद ही BD, यानी कि BD की जगह हम x प्लस 20 रख सकते हैं। तो BD की जगह हम देखिए रखेंगे x प्लस 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3h हो जाएगा बराबर कितना x प्लस 20, ठीक है। और इधर देखिए h बराबर वैल्यू निकला हुआ था कितना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। लिखिएगा समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू देख लो, समीकरण देखिए 2 में रखेंगे h का वैल्यू कितना, h बराबर √3x यही रखेंगे। समीकरण 2 तो यही हुआ आपका √3h x प्लस 20, यही हुआ समीकरण 2। इसमें h का वैल्यू कितना रखेंगे, h का वैल्यू रखेंगे √3x, ठीक है, बराबर x प्लस 20। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, √3 गुना √3 करेंगे 3x हो जाएगा बराबर कितना x प्लस 20। इधर प्लस में x है, इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा बराबर 20। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 2 से कटा देंगे तो 10 बार में कट जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। x हम किसको माने थे, नहर की लंबाई माने थे ना, नहर की नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई माने थे। नहर का चौड़ाई निकल गया कि चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई निकल गया। अब देखिए, अब समीकरण 1 में रख दीजिए x का वैल्यू, लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, h बराबर √3x, यही था समीकरण 1। देखिए न फिगर में फिर से लाके दिखा रहे हैं, h बराबर √3x यही था। इसमें रखेंगे x का वैल्यू तो √3x का वैल्यू कितना है 10, तो h बराबर कितना हो गया 10√3। ये आपका ऊंचाई निकला, क्या निकला, ऊंचाई निकला, समझे। देखिए यही आपका ऊंचाई निकला। तो हम कह सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई और 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई कितना निकल जाएगा बाबू, नहर का चौड़ाई x माने तो x निकला था 10 मीटर, यही आपका आंसर हुआ। मेरा YouTube चैनल है, बढ़िया से देखिएगा, रूपेश एजुकेशन पॉइंट्स, इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले एगो जमीन बनाइए, जमीन पर बनेगा भवन और टावर। तो सबसे पहले जमीन बनाए, जमीन पर एक भवन बनाते हैं, ठीक है, भवन बनाते हैं। बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर मान लीजिए, इतना वो 7 मीटर है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इस 7 मीटर मान के चलिए भवन बना, पहले 7 मीटर भवन, इस 7 मीटर भवन बना, इस 7 मीटर भवन, इसका मान के चलिए इसका हाइट 7 मीटर इधर से होगा तो इधर से भी 7 मीटर हाइट होगा, इसका होगा कि नहीं होगा। इस 7 मीटर जब भवन हुआ तो इस 7 मीटर भवन के शिखर, इसके शिखर, अब इसके शिखर देखिएगा, इसका शिखर गौर कीजिएगा, इसका शिखर मान के चलिए यहाँ बनाएगा, ये शिखर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, शिखर, इसका शिखर यही होगा, इसका शिखर के केबल, इसके शिखर का एक केबल टावर के शिखर का, टावर यही हुआ, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये जो है इस 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद और इसके पाद बिंदु अवनमन कोण 45 डिग्री बनाता है। इसका पाद बिंदु जो है ना अवनमन कोण 45 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो इसका पाद बिंदु यही होगा, यहाँ से ये जो कोण बनाएगा कितना बनाएगा, ये 45 डिग्री बनाता है, ठीक है। जब अवनमन कोण ये 45 बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री होगा, नहीं होगा, आराम से होगा। एकांतर कोण से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बस फिगर इसी प्रकार बनाना है आपको, फिगर के ही बेस पे ये सब टोटल बनेगा। इसका मान ले लीजिए A B C D E,
तो हमको ज्ञात करने इसमें बोल रहा है टावर की ऊंचाई। तो टावर का ऊंचाई कितना होगा, देखिए टावर का ऊंचाई कहाँ से यहाँ तक पूरा ज़मीन से जो ये है टावर एन है पूरा, तो पूरा टावर का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का होगा कि नहीं होगा। ऊंचाई कितना होगा टावर का ऊंचाई, h मीटर। टावर का ऊंचाई कितना है, h मीटर है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई कितना माने, h मीटर। टावर की ऊंचाई कितना माने, h मीटर। अब देखिए त्रिभुज, इसमें पहले देखिए इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब पूरा h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक h मीटर है और ये 7 मीटर है, नहीं है 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अगर पूरा h है तो h में 7 घटा दीजिए, यहाँ से यानी कि AB का जो दूरी होगा, AB का जो दूरी होगा h माइनस 7 मीटर होगा, क्योंकि BC तो मेरा 7 मीटर है, ये जो भवन का ऊंचाई है, यानी कि BC तो 7 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो टावर की ऊंचाई माने पूरा टावर का ऊंचाई h मीटर, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज में देखिएगा ABE में, त्रिभुज ABE में कोण B बराबर जो होगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। त्रिभुज देखिएगा इसमें लंब का प्रयोग हो रहा है और आधार का प्रयोग हो रहा है। इसका आधार सेम ही होगा, आधार का प्रयोग हो रहा है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABE में तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BE हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर B जितना बड़ा होगा उतने बड़ा मेरा क्या होगा CD, यानी कि BE मेरा जितना बड़ा होगा उतने बड़ा क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। BE और CD बराबर होगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3। AB का वैल्यू कितना हो गया बाबू, h माइनस 7, और BE का वैल्यू कितना हो गया, BE का वैल्यू हो गया आपका, देखिए ना BE का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, इसको मान लीजिए BE को BE छोड़ दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस 7 बराबर √3 BE, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए h बराबर क्या होगा, √3 BE प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा ई वाला देखने का कोशिश कीजिएगा, ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज EDC में कोण D बराबर बनाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इसमें tan 45 का वैल्यू काम करेगा, तो ये इसमें लंब क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा, होगा कि नहीं ED, और आधार क्या हो जाएगा बाबू, CD हो जाएगा, CD, ठीक है, CD, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए tan 45 का 1 होता है और ED का वैल्यू दे दिया है, ED कितना दिया है बाबू 7 मीटर, भवन की ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर, ठीक है। तो ED 7 और CD बोले थे BE और CD क्या होगा, बराबर होगा, तो इसके जगह हम BE रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इसमें एक BE नहीं बोले थे, BE और CD बराबर होगा, तो BE की जगह हम क्या रख सकते हैं, CD की जगह हम BE रख सकते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE बराबर 7 मीटर, 7 मीटर, BE बराबर 7 मीटर, यानी कि जो CD होगा ये 7 मीटर होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमको निकालने बोल रहा है क्या, BE थोड़े बोल रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, टावर का ऊंचाई ऐसे थोड़े निकलेगा, दोनों का जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर h मीटर निकल गया और उसमें दिया हुआ था तो हम जोड़ लेते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना होगा। तो टावर का ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल h था, अगर मान लीजिए ये h माइनस 7 है, ठीक है, प्लस 7, इसको जोड़िएगा तभी ना टोटल टावर का ऊंचाई निकलेगा। टावर का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिएगा टावर का ऊंचाई इसी प्रकार निकलेगा, इसको पूरा जोड़िएगा तब, ठीक है। अब देखिए तो ये पूरा जानते हैं, ये दोनों कट जाएगा तो h मीटर, तो यही h मीटर ना हमको निकालना है, तो यही h मीटर निकालना है। h मीटर कैसे निकलेगा, ये देखिए B बराबर 7 मीटर दिया है, तो समीकरण 1 में BE का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3 BE प्लस 7,
यही है, ठीक है। h बराबर √3, b की जगह कितना रखेंगे 7 प्लस 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, खाली मान रखना था, मान रख दिए, ठीक है। तो h बराबर कितना 7√3 प्लस 7, ठीक है। इससे 7 कॉमन लीजिएगा तो √3 प्लस 1 मीटर, यही उसका ऊंचाई निकलेगा। किसका ऊंचाई निकलेगा? टावर का। लिखेगा आता है टावर की ऊंचाई बराबर 7√1 प्लस 1 मीटर, यही निकलेगा आंसर, यही हो गया आपका, ठीक है।